तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो आखिर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट क्या होता है भैया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। आखिर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस पर डिपेंड करता है कि आखिर में ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, ऑर्गेनिज्म का क्या हैबिटाट है, उस पर जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है, देखो कि आखिर में ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आखिर में ऑर्गेनिज्म का कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस पर भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करता है कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है कि टिश्यू लेवल है कि ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ठीक है, समझ है आपको। तो आखिर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन पहला आपका किस पर डिपेंड करता है भाई कि ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, क्या आखिर में ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहता है, जैसे कि फिश। तो फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या होता है भैया, गिल्स होता है। सबको पता है कि जो फिश है, फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स होता है, क्योंकि फिश कहाँ रहता है भाई, फिश रहता है हम लोग के एक्वाटिक इन्वायरमेंट में। सेम आप समझो जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब कहाँ रहते हैं भैया, हम लोग के सब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो इनका हम लोग का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या होता है, हम लोग का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये होता है लंग्स। तो आप ये समझ गए कि आखिर में ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसी हिसाब से ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है, जिस हैबिटाट में रहता है, जिस कंडीशन में रहता है, उसी हिसाब से उसका क्या होता है, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, उसीलिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो कि जिनका हैबिटाट डिफरेंट है, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा भाई, डिफरेंट। अगर हम लोग पानी में रहते तो हम लोग के पास लंग्स नहीं होता, हम लोग के पास क्या होता, हम लोग के पास गिल्स अभी प्रेजेंट होता। समझ है। तो आप समझ गए कि आखिर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस पर डिपेंड करता है भाई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करता है किस पर, हैबिटाट पर। और किस पर डिपेंड करता है भाई, और डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि आखिर में ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ सेल है या फिर टिश्यू है या फिर ऑर्गेन सिस्टम है। ठीक है, तो आप समझ गए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पर भी डिपेंड करता है भैया हम लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस पर डिपेंड करता है भाई, किस पर डिपेंड होता है। आप देखो ये हम लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस पर डिपेंड ऑन, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है भैया, आप समझना है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है भैया। आप देखो ये डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड होता है, देखो तो ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड ऑन हैबिटाट, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है भाई कि आखिर में ऑर्गेनिज्म का कौन सा हैबिटाट है, कि आखिर में ऑर्गेनिज्म का कौन सा हैबिटाट है उस पर, ठीक है, आखिर में ऑर्गेनिज्म का कौन सा हैबिटाट है उस पर। और किस पर भाई, या फिर आप बोल सकते हो ये डिपेंड करता है किस पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर हम लोग का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये डिपेंड करता है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर हम लोग का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये डिपेंड करता है। ठीक है, कि आखिर में हैबिटाट क्या हो सकता है, हैबिटाट आप हम लोग का एक्वाटिक हो सकता है या फिर हो सकता है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, हैबिटाट हो सकता है, आप देखो ये आपका हैबिटाट, ठीक है, तो हैबिटाट क्या हो सकता है, हैबिटाट हो सकता है एक्वाटिक या फिर क्या हो सकता है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, आपको समझ आ रहा है क्या कि हैबिटाट क्या हो सकता है, आप समझो कि हैबिटाट हो सकता है एक्वाटिक, ठीक है, एक्वाटिक हैबिटाट हो सकता है ऑर्गेनिज्म का या फिर हो सकता है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, समझे, या फिर क्या हो सकता है आप समझो, या फिर हैबिटाट हो सकता है क्या टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो आखिर में हैबिटाट हो सकता है एक्वाटिक या फिर हो सकता है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, समझे। तो अब बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या आप देखो ये हो सकता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर हो, ठीक है, सेलुलर लेवल, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम लोग कहता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेलुलर, आप देखो कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है भाई, कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ सेल प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं क्या, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ क्या होते हैं, सेल होते हैं प्रेजेंट, तो इसे क्या बोलते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ
टिश्यू होता है तो आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। या हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, समझ है आपको। तो आखिर में आपने ये पहला बेसिक चीज समझ लिया कि एक्चुअल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड होता है हम लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पहला चीज हम लोग का हैबिटाट, कि आखिर में ऑर्गेनिज्म का कौन सा हैबिटाट है, इस पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करता है कि एक्वाटिक हैबिटाट है या टेरेस्ट्रियल, ठीक है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म का कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है भैया, जिसके अंदर सेल्स हैं, सिर्फ जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है उसका तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स नहीं हो सकता, समझ है आपको, ठीक है। इतना पिद्दी सा आपका ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल्स से बना है, सिर्फ उसके अंदर लंग्स थोड़ी होगा, नहीं होगा, समझ है आपको। तो एक्चुअल में आप डिपेंड करता है कि एक्चुअल में कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आखिर में ऑर्गेनिज्म का कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस पर भी हम लोग का क्या है भाई, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन से फाइलम, जैसे कि हम लोग के पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, आपको समझ आ रहा है, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिज्म, ये सारे फाइलम समझे, जिनका जो ये सारे फाइलम से पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है, जो सारे ऑर्गेनिज्म जो इस फाइलम को बिलोंग करते हैं, सबके पास, किसी के पास प्रॉपर आप बोल सकते हो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। इनमें क्या होता है, इनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है भाई, इनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, इनके पास कोई भी क्या नहीं होता भाई, कोई भी इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, इनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, समझ है आपको। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस पर डिपेंड करता है, ठीक। अब बात करेंगे देखो कि आखिर में जो हम लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, फ्रॉम पोरीफेरा टू एस्केलमिन्थेस, ठीक है। पोरीफेरा से बात करेंगे हम लोग एस्केलमिन्थेस, पोरीफेरा टू एस्केलमिन्थेस, इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या है भाई, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसे बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, इनमें रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो फ्रॉम पोरीफेरा टू, आप देखो फ्रॉम फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा, आप समझना कि फाइलम पोरीफेरा से, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा से, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा टू एस्केलमिन्थेस, फाइलम एस्केलमिन्थेस, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा से कौन से फाइलम भैया, फाइलम एस्केलमिन्थेस, फाइलम एस्केलमिन्थेस, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा टू, या आप बोल सकते हैं फाइलम पोरीफेरा टू फाइलम एस्केलमिन्थेस, आप देखो एस्केलमिन्थेस, ठीक, इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट, इनके पास कोई भी स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। इनमें आप समझो कि डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, इनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। इनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। तो फाइलम पोरीफेरा टू एस्केलमिन्थेस समझो कि, ठीक, इसमें गैसेस एक्सचेंज, इसमें गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। आप देखो कि जो गैसेस का एक्सचेंज है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक, इनमें गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज, आप देखो कि गैसियस, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज, या फिर आप इसे लिखो कि इनमें जो गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है, गैसेस का जो एक्सचेंज है विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से होता है भाई, विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, समझ आपको। तो गैसेस एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू भैया, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है,
सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इनमें क्या होता है भैया, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, इनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि एक्चुअल में फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है, पहला हम लोग ने बात किया कि फाइलम पॉरीफेरा से एस्केलमेंथिस तक जितने भी ऑर्गेनिज्म इस फाइलम को बिलोंग करते हैं, इनमें आप समझ सकते हो कि गैसेस एक्सचेंज किसके हेल्प से होता है भैया, इनमें गैसेस एक्सचेंज होता है किसके हेल्प से, सिंपल डिफ्यूजन के हेल्प से। इनमें आप समझो कि जो गैसेस का एक्सचेंज है किसके हेल्प से होता है, सिंपल डिफ्यूजन के हेल्प से क्या होता है, इनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। इनके पास कोई भी स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। अब बात करेंगे हम लोग फाइलम एनालिडा। ठीक है, आखिर में फाइलम एनालिडा आप देखो, फाइलम एनालिडा जिनमें क्या होता है भैया, फाइलम एनालिडा आप समझना कि फाइलम एनालिडा में क्या आते हैं भैया, कौन से ऑर्गेनिज्म, फाइलम एनालिडा में आते हैं अर्थवर्म। ठीक है, कि एक्चुअल में आप समझो कि फाइलम एनालिडा में कौन से ऑर्गेनिज्म, इसमें आप क्या आते हैं, फाइलम एनालिडा में आते हैं जिन्हें बोलते हैं अर्थवर्म। ठीक है, समझे, जिन्हें बोला जाता है अर्थवर्म। ठीक है, तो फाइलम एनालिडा में क्या आता है, इसमें आते हैं हम लोग क्या है, अर्थवर्म। ठीक है, क्लियर है। तो फाइलम एनालिडा में कौन से ऑर्गेनिज्म, आप देखो फाइलम एनालिडा में आते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म के पास आप समझो कि ये इनके पास क्या होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। क्यूटिकल मीन्स स्किन। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें आप समझो कि मॉइस्ट स्किन के थ्रू, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू इनमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू अर्थवर्म में क्या होता है भैया, गैसेस का एक्सचेंज। मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या होता है, इनमें गैसेस का एक्सचेंज। ठीक है, समझ आपको। ठीक है, इनमें क्या होता है आप समझो, मॉइस्ट, इनमें आपका मॉइस्ट स्किन। ठीक है, मॉइस्ट स्किन या फिर आप बोल सकते हो क्यूटिकल। ठीक है, मॉइस्ट स्किन या फिर क्या बोल सकते हैं भाई इसको हम लोग, मॉइस्ट स्किन या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। ठीक है, स्किन या फिर क्यूटिकल के थ्रू इनमें क्या होता है, समझो मॉइस्ट स्किन एंड क्यूटिकल के थ्रू इनमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज। ठीक है, समझ आपको, मॉइस्ट स्किन एंड क्यूटिकल के थ्रू आप समझो कि मॉइस्ट स्किन एंड क्यूटिकल के थ्रू इसमें इनमें क्या होता है, आप समझो गैसेस का एक्सचेंज। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज। ठीक, इस समझ है आपको। तो मॉइस्ट स्किन एंड क्यूटिकल के थ्रू इनमें क्या होता है भाई, गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, समझ आपको, मॉइस्ट क्यूटिकल एंड मॉइस्ट क्यूटिकल, और आप समझो कि मॉइस्ट क्यूटिकल इनके पास मॉइस्ट स्किन होता है, क्यूटिकल जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज इनमें होता है। ठीक है, आप समझो कि इनके देखो ये मॉइस्ट स्किन है, ये क्या है भाई, मॉइस्ट स्किन है। इसके थ्रू ऑक्सीजन, देखो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आता है भैया, ऑक्सीजन अंदर आता है। ठीक है, और यहाँ से आप देखो इसके स्किन के थ्रू ही CO2 जो है बाहर रिमूव हो जाता है। ठीक है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू ऑक्सीजन, मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही क्या होता है भैया, ऑक्सीजन एंटर करता है। समझ है आपको, और मॉइस्ट स्किन के थ्रू आप समझो कि CO2 बाहर जाता है, CO2 बाहर जाता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो आपको। ठीक, तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में अर्थवर्म के पास मॉइस्ट स्किन है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, इनमें गैसेस का एक्सचेंज, जिसके थ्रू क्या होता है, इनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक, अब बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक, अब बात करेंगे कौन से फाइलम भैया, अब बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आप समझो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, आप समझना कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ठीक, आर्थ्रोपोडा इनके जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आप ध्यान से सुनो, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के पास क्या होता है भाई, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के पास क्या होता है, प्रेजेंट, उनके पास होता है गिल्स। समझ आप, उनके पास होता है प्रेजेंट गिल्स, बुक गिल्स होता है प्रेजेंट, जिसके थ्रू वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, समझ है आपको। ठीक है, जिसके थ्रू क्या करता है भैया, वो ब्रीथिंग करता है, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो आखिर में फाइलम आर्थ्रोपोडा आप समझो कि जो हम लोग के क्या है भैया, हम लोग ने अभी बात किया कि जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो क्या होते हैं, जो हम लोग के एक्वाटिक, आप समझना जो क्या होते हैं भाई,
जो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स हैं, जो कि क्या होते हैं एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स, आप देखो कि जो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स, ठीक है, आप समझो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स में कौन आता है भैया, एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स आप समझो इनमें आपका जो है, इनमें आपका जो है रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू, ठीक है, गिल्स के थ्रू। एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, इनमें रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू, इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, आप समझो गिल्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन, या आप बोल सकते हो कि बुक गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है, गिल्स के थ्रू इनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग स्कॉर्पियन, आपने नाम सुना है स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, ठीक है, ये भी आपके ऑर्थ्रोपोड्स हैं, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। इनके पास क्या होता है भाई, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास क्या होता है भाई, इनके पास बुक लंग्स होता है प्रेजेंट, ठीक, इनके पास क्या होता है, बुक लंग्स होता है, जिनके थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करते हैं। समझ आ रहा है आपको कि एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स जो कि रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं भाई, गिल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर जो कि किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं भाई, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, ये भी आपके ऑर्थ्रोपोड्स हैं। स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ये बुक लंग्स, ठीक है, जो बुक लंग्स होते हैं, बुक लंग्स के थ्रू ये क्या करते हैं भाई, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। एंड हम लोग क्या आते हैं, देखो, एंड हम लोग क्या आते हैं भैया, जो कि इंसेक्ट भी आप पे क्या होता है भाई, इंसेक्ट भी हम लोग के ऑर्थ्रोपोड्स है, इंसेक्ट भी क्या होते हैं, देखो इंसेक्ट्स भी होते हैं हम लोग के ऑर्थ्रोपोड्स। तो इंसेक्ट भी रेस्पिरेशन करते हैं किसके, तो ये भी रेस्पिरेशन करते, इनके पास क्या होता है, ट्रेकियल ट्यूब्स इनके पास होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स, ठीक है। आप देखो इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है प्रेजेंट, जिसे बोला जाता है ट्रेकियल ट्यूब्स, ठीक है, इनके पास होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स, ठीक है। समझ आपको, इनके पास क्या होता है, इंसेक्ट के पास ट्रेकियल ट्यूब्स होता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं भाई, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के पास ट्रेकियल ट्यूब्स होता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं भाई, इंसेक्ट के पास ट्रेकियल ट्यूब्स होता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन ये करते हैं, ठीक है। समझ आया आपको, ठीक। तो आपने ये समझ लिया कि जो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में हम लोग के एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स के पास गिल्स होता है, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर इनके पास क्या होता है भाई, इनके पास आप समझो कि बुक लंग्स होता है, ठीक है। जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, इंसेक्ट्स के पास ट्रेकियल ट्यूब्स, ठीक है, ट्रेकियल ट्यूब्स होता है किसके पास, इंसेक्ट के पास, जिसके थ्रू ये क्या करता है, जिसके थ्रू ये करते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, ट्रेकियल ट्यूब्स, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं भाई, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने फाइलम पोरीफेरा से फाइलम ऑर्थ्रोपोडा तक डिस्कस किया। अब बात करेंगे फाइलम मोलस्का, ठीक है। फाइलम मोलस्का को डिस्कस करेंगे कि जो मोलस्कस है ये आपके रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं भाई, मोलस्कस रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू गिल्स के थ्रू, ठीक है। तो मोलस्कस भी आप समझो कि किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं भाई, रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, ये भी आप हम लोग के गिल्स के थ्रू ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग का कौन सा फाइलम है भाई, फाइलम मोलस्का, ठीक है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट फाइलम में, जिसे बोलते हैं फाइलम मोलस्का। तो आखिर में फाइलम मोलस्का, देखो कि फाइलम मोलस्का ये किसके, तो इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स, ठीक। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है भैया, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जिसे बोलते हैं गिल्स, ठीक है। तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, देखो फाइलम मोलस्का का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है इसे बोलते हैं गिल्स, ठीक है। तो आखिर में फाइलम मोलस्का का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसे बोला जाता है गिल्स। क्लियर है आपको। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग फाइलम एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। समझ है आपको, फाइलम एकाइनोडर्मेटा आप समझना कि जो फाइलम
एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। फाइलम आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पता है मेरे को, आपके एनसीईआरटी में कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट डाटा गिवन है, ठीक है। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी ने बोल दिया भाई कि फाइलम, ठीक, क्या बोला तो आपके एनसीईआरटी ने क्या बोला कि सिफेलोकॉर्डेट, एम्फिऑक्सिस, रोटिफर्स, इनके पास इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये होता है। तो काफी आप समझो कि मतलब इनकम्प्लीट डाटा गिवन है आपके एनसीईआरटी में, ठीक। इसीलिए मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ यहाँ पर कि कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन से फाइलम का कौन से क्या होता है भाई, क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट है। मैं सारे फाइलम को डिस्कस करूँ जिससे आप कोई भी डाउट ना आए, ठीक है। फिर बात करेंगे फाइलम एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो आखिर में फाइलम एकाइनोडर्मेटा का आप समझना कि फाइलम एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, फाइलम एकाइनोडर्मेटा का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या होता है भैया, फाइलम एकाइनोडर्मेटा का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये होता है, इसे बोलते हैं क्या, इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये होता है, इनका भी क्या होता है, ट्यूब फीट, ठीक है। ट्यूब फीट, इनके पास आपको पता होगा कि आखिर में एकाइनोडर्मेटा के पास, इनके पास क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम। इनमें क्या होता है भाई, इनमें हम लोग के एकाइनोडर्म्स में क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर कैनाल सिस्टम इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। उसके थ्रू ये क्या करता है आप समझो, उसके थ्रू ये क्या करता है, रेस्पिरेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसीलिए बोलते हैं कि ट्यूब फीट, इनमें क्या होता है आप समझो कि ट्यूब, इनमें हम लोग के ट्यूब फीट होता है, इनमें क्या होता है भैया, ट्यूब फीट होता है, इनमें हम लोग के क्या होता है, समझो कि इनमें हम लोग के ट्यूब फीट क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप समझो कि एकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, हम लोग का ट्यूब फीट प्रेजेंट होता है। एकाइनोडर्मेटा में हम लोग का क्या होता है, समझो कि इनमें ट्यूब फीट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फाइलम एकाइनोडर्मेटा में हम लोग का क्या होता है भैया, इसमें ट्यूब फीट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, हम लोग क्या बात करेंगे भाई, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जिसे बोलते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, नेक्स्ट बात करेंगे कौन से फाइलम के बारे में भैया, हेमिकॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा नहीं, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो अब बात करेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा, 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 आखिर में हेमिकॉर्डेटा, आपने नाम सुना हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। इनका भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है भैया, इनका भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स, ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स का भी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या होता है, इनका भी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये होता है गिल्स, ठीक है। आपका भी गिल्स तो ही है भाई, चेक कर लेना प्लीज, ठीक है। एक्सरे या सोनोग्राफी करवा लेना, ठीक है, पता चल जाएगा कि आपका भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स तो ही है ना, ठीक, कोई डाउट थोड़ी है आपको, क्लियर है। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या होता है, गिल्स, ठीक है। अब फिर हम लोग इसके बारे में इसके बाद बात करेंगे हम लोग फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। तो आखिर में आप समझो, ठीक, हम लोग का जो नेक्स्ट फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। तो आप समझना कि जो फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा, तो फाइलम कॉर्डेटा आप ध्यान से समझो कि जो फाइलम कॉर्डेटा जिसमें आप क्या आता है, जिसमें हम लोग क्या आता है, फिशेस, ध्यान से सुनो, ठीक है। जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट, फाइलम कॉर्डेटा में क्या आते हैं, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स आते हैं, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स जिनके पास क्या होता है भैया, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप समझो कि जो वर्टिब्रेट्स हैं फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं भैया हम लोग के वर्टिब्रेट्स, इसमें आते हैं क्या, वर्टिब्रेट्स, इसमें क्या आता है आप समझो, इसमें हम लोग क्या आता है, जिन्हें बोला जाता है क्या, फाइलम कॉर्डेटा में हम लोग क्या आता है, जिन्हें बोला जाता है क्या भैया, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो फाइलम कॉर्डेटा में हम लोग क्या आता है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, जिन्हें हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जिन्हें हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो इसमें आप समझो कि फाइलम कॉर्डेटा में क्या आता है, इसमें इनमें हम लोग क्या आते हैं, वर्टिब्रेट्स, इनमें हम लोग आते हैं फिशेस, फिश, एम्फीबियन, आप देखो इनमें क्या आता है भाई, फिश, एम्फीबियन, 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 ठीक है, एम्फीबियन, समझ है आपको, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है।
फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स आप समझो कि इनका, ठीक है, ध्यान से आप सुनो कि जो है भाई जो फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, आपको पता है कि फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये होता है गिल्स, ठीक है, फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है भैया, फिश कहाँ रहता है, पानी में रहता है, किसको नहीं पता, ठीक है, तो आखिर में फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है भाई, गिल्स, जो पानी में रहता है, ये आप सबको इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है। एम्फीबियन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, एम्फीबियन आपके ये आखिर में एम्फीबियन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, ये आपके रिस्पायर कर सकते हैं स्किन के थ्रू, आप देखो ये, ठीक है, रिस्पायर कर सकता है किसके थ्रू, स्किन के थ्रू, इनके पास क्या होता है, इनके पास बक्कल कैविटी, ये आपके बक्कल कैविटी के थ्रू आप समझो, बक्कल कैविटी के थ्रू ये क्या कर सकते हैं भाई, ये हम लोग का रेस्पिरेशन कर सकते हैं, या फिर इनके पास लंग्स भी होता है, इनके पास क्या होता है समझो, एम्फीबियंस के पास लंग्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो आपको डाइवर्सिटी, आपको डिफरेंट टाइप के क्या देखने को मिल रहे हैं भाई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं, किसमें, फाइलम, आप समझो कि सॉरी एम्फीबियंस में आपको, ठीक है, आपके क्लास एम्फीबियंस में आपको डिफरेंट टाइप के आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन, आप देखो कि जो एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, जब फ्रॉग आपके पानी में होता है तो आपको स्किन के थ्रू क्या करता है भाई, स्किन के थ्रू इंस्पायर करता है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, अगर फ्रॉग जो कि वाटर में है, आप समझो कि जो फ्रॉग है अगर वाटर में है तो ये आपके स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, अगर लैंड में है, अगर जमीन में है तो वो क्या करेगा, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, समझ आ रहा है आपको, तो एम्फीबियंस हो चाहे रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल, इनके पास क्या होता है भैया, इनके पास आप समझना, इनके पास क्या होता है आप समझो, इनके पास लंग्स होता है प्रेजेंट, इनके पास क्या होता है, इनके पास लंग्स होता है प्रेजेंट, इनके पास क्या होता है, लंग्स होता है प्रेजेंट, ठीक है, लंग्स होता है जिनके थ्रू जिसके थ्रू क्या करते हैं भैया, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, क्लियर है बात, समझिए आप कि एक्चुअल में देखो कि फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा में हम लोग के क्या आते हैं भाई, फाइलम कॉर्डेटा में हम लोग क्या आता है, जिन्हें बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा में हम लोग क्या आते हैं, वर्टिब्रेट्स जैसे कि फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये जो फिश है, फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या है भैया, गिल्स है, बाकी आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये होता है लंग्स, सबके पास क्या है भैया, लंग्स है, हम लोग के पास लंग्स, आपके पास है कि नहीं, आप प्लीज एक्सरे करो लेना, ठीक है, डाउट हो अगर हो तो आपको, ठीक है, और एम्फीबियंस में हम लोग को देखने को क्या मिला, एम्फीबियंस में हम लोग का इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है एम्फीबियंस का, ये हो सकता है स्किन हो सकता है, या फिर बक्कल कैविटी, या फिर इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या हो सकता है भाई, लंग्स हो सकता है, ठीक है, तो इनमें हमको डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, ठीक है, तो हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया भाई कि एक्चुअल में जो ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है किस पर डिपेंड करता है, कि आखिर में ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, किस हैबिटाट में रहता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, और ऑर्गेनिज्म का कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कि आखिर में ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल्स के मिलने से बना है, कि ऑर्गेनिज्म टिश्यूज के मिलने से बना, या फिर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेन्स के मिलने से बना, या फिर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेन सिस्टम के मिलने से बना, इस पर क्या होता है भैया, इस पर हम लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करता है। हम लोग ने बात किया पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, इनके पास कोई भी स्पेसिफिक पार्टिकुलर क्या नहीं है भैया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या है भाई, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करता है, समझे, इनके पास कोई भी स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, इनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर हम लोग ने बात किया फाइलम एनालिडा, इनके पास मॉइस्ट स्किन क्यूटिकल होता है जिसके थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। फिर हम लोग ने
फाइलम ऑर्थोपोडा, जो एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स उनके पास गिल्स होता है। स्कॉर्पियन स्पाइडर के पास क्या होता है भाई, इनके पास बुक लंग्स होता है, ठीक है। तो हम लोग ने बात क्या कि इंसेक्ट्स के पास ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं जिसके थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। फिर हम लोग ने बात क्या, फाइलम मॉलस्का के पास क्या होते हैं भैया, गिल्स होते हैं, समझ आ रहा है। एकाइनोडर्मेटा के पास ट्यूब फिट होते हैं, ठीक है। और हम लोग ने बात क्या, हेमिकॉर्डेटा इनके पास भी क्या होता है, गिल्स होता है प्रेजेंट, जिसके थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। फिर हम लोग ने वर्टेब्रेट्स फाइलम कॉर्डेटा के बारे में बात किया जिनके पास फिश के पास गिल्स होते हैं। बाकी जो आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके पास क्या होते हैं, प्रॉपर लंग्स है, लंग्स के थ्रू क्या करते हैं भैया, रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने सारे चीज को डिस्कस किया, समझ आया आपको। हम लोग ने डिस्कस किया कि एक्चुअल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का कौन कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, हम लोग ने इसको डिस्कस कर लिया, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।